अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले आज का जो 17 जनवरी है, दो अहम शख्सियात का दिन है। एक सिंध के बड़े सियासी लीडर कदावर शख्सियत साईं GM सैयद का जन्मदिन है। GM सैयद की जो सियासत है उससे इख्लाफात किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी खिदमत, उनकी जो सिंध के लिए खिदमत, पाकिस्तान के लिए खिदमत हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता। GM सैयद वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने सिंध असम्बली में पाकिस्तान बनने की सबसे पहले करारदाद पेश की थी और पाकिस्तान बनाने में इंतहाई अहम रोल अदा किया था। बाद में जो है इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उन लोगों की नाराज़गी के बाद साईं GM सैयद ने सियासत से रुख मोड़ लिया था और पाकिस्तान की सियासत छोड़ के उन्होंने फिर सिंध की सियासत को अपनाया और GSN महाज की बुनियाद रखी थी। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आमद के बाद 1970 के बाद जो है सूरत हाल बदली और साईं GM सैयद की वो जो हवा थी पहले वो ख़त्म हुई और उन्होंने बाकायदा जमहूरी सियासत और पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल ही किनारा कशी अख्तियार कर ली और एक अलग वतन के लिए उन्होंने जदोजहद का बुनियाद रखा। वो उनकी सियासत थी, वो उनका एक रुख था, उस पर बहस की जा सकती है, उससे इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन साईं GM सैयद एक दानश्वर थे, एक अदीब थे, एक सियासतदान थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी उनसे कई बार मुलाकातें हुई, सन में भी हुई, वो मोरो में भी आए। मोरो में क्योंकि हमारे इंतहाई अजीज़ मेरे बाबू शहीद अब्दुल रज़ाक सुमरो के जो है वफ़ात के बाद साईं GM सैयद के साथ कई बार मेरी मुलाकातें हुई वहाँ पे। उस वक्त हम छोटे थे, उनकी बातें सुनते थे और हमारा बचपन यूँ इनको देखते हुए गुजरा है। उसके बाद दूसरी बड़ी शख्सियत शहीद फाजिल राहू की भी आज जो है बरसी है। आज शहीद फाजिल राहू जिन्हें अपनी जदोजहद हारियों को, किसानों को हुकूक देने के लिए शुरू की और रसूल बख्श पलेजो साहब के साथ मिलकर उन्होंने तहरीक का बुनियाद रखा। बाद में उन्होंने अवामी तहरीक को जो है अलग अपना गुरु बना लिया था। फाजिल राहू साहब मरहूम के साथ हमारी एक मुलाकात हुई थी MRD तहरीक के कुछ दिनों पहले, क्योंकि MRD तहरीक बन गई थी, मूवमेंट बन गई थी। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी से हम वापस आ रहे थे, तो हम खड़े थे क्योंकि हमारे पास कन्वेंस कोई नहीं था। तो एक डबल केबन गाड़ी आके हमारे साथ रुकी और उन्होंने कहा कहाँ जाना है, तो हमने कहा मोरो जाना है। तो उन्होंने कहा चलो बैठो, मैं दादू तक आपको ले जाऊँ। अंदर बैठे तो फिर शहीद फाजिल राहू साहब थे, उन्होंने हमें बिठाया और फिर दादू तक मुख्तलिफ जो है सिंध की सियासत और उस वक्त की सियासी हवालों से गुफ्तगू होती रही। रास्ते में उन्होंने मेहड़ में हमें पकौड़े वगैरह भी खिलाए और मुझे अच्छी तरह याद है फिर दादू में हमें उन्होंने उतारा। ये तकरीबन 82 या 81 की बात होगी। इस तरह ये भी एक अजीम शख्सियत थे, किसानों के लिए दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। आज इन दो अजीम इंसानों की एक की सालगिरह है, एक की बरसी है, तो मैंने कहा इनको याद न करना ये उनके साथ ज़्यादती होगी। उसके अलावा चलते हैं आज बल्दियाती इंतखाबात की तरफ। कराची के बल्दियाती इंतखाबात को आज तीसरा दिन है। रिज़ल्ट अब तकरीबन 235 हलकों की फ़ाइनल हो गई है, जिसमें पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल हो गई है। नंबर 2 पे जमात इस्लामी है और तीसरे नंबर पर PTI, फिर आज़ाद उम्मीदवार हैं, फिर जमायतें हैं। PML नून को 7 मिली हैं, कोई इंडिपेंडेंट को 3 मिली हैं, को TLP को 1 है और मुहाजिर को भी, मूवमेंट को भी शायद 1 मिली है। इस तरह छोटी छोटी जमातों ग्रुप्स को भी 1 आध सीट मिल गई है। तो अब देखना ये है कि कराची का मेयर कौन आता है। आज PTI शोर मचा रही है, धांधली का बड़ी धांधली हो गई, और क्योंकि कल के इमरान खान ने भी इनको दब निकाली। उसने अपने खिताब में इमरान खान ने कल कहा था कि कराची में तंजीम साजी का मसला है, इसकी वजह से भी हुआ है और धांधली भी हुई है, पीपल्स पार्टी वालों ने धांधली की है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये उनकी तंजीम साजी का ही मसला है। कराची में इनके मुख्तलिफ धड़े हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, आपस में इनकी बात नहीं मिलती। 3 दिनों से अगर आपने TV देखी होगी, न्यूज़ देखे होंगे, तो फिरदौस शमीम नकवी का अलग मौक़ूफ़ है, अली ज़ैदी की बात कुछ और है, और इमरान इस्माइल की अपनी खबरें हैं, जिसके कपड़ों से 4 गोलियां निकली थी। उसने तो 6 बजे ही ट्वीट कर दिया था कि PTI जो है स्वीप कर गई है, अब इमरान खान जो है रखेंगे, मेयर कराची का नामजद करेंगे, जबकि अभी किसी भी हल्के की रिजल्ट का कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने पहले ही
अनाउंस कर दिया। फिर इमरान इस्माइल को अगर धांधली का आज कैसे पता चला 3 दिन के बाद, उस दिन सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जब तक पोलिंग चलती रही, किसी भी टीवी चैनल पर ये शिकायत नहीं आई कोई धांधली हो रही है, क्या हो रहा है कराची में या इंटीरियर में। इंडिविजुअली लोगों ने अपने अपने हाथ दिखाने की कोशिश की होगी जहाँ जहाँ होगा, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि गली महल्ले के इंतखाबात होते हैं, यहाँ ज़ात बरादरी दोस्तियाँ जो है, अपना मजहबी कल्चर, अपना फ़रका, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सियासी जमातें बाद में आती हैं। पहले लोग अपने मोहल्ले का सोचते हैं कि ये बंदा मोहल्ले के लिए ठीक होगा या नहीं होगा। नंबर 2 किस का कास्ट का है, हमारी कास्ट का है या नहीं है। फिर देखा जाता है हमारे फ़रके का है या नहीं। फिर आगे जाके पार्टी का नाम आता है। तो बल्दियाती इलेक्शन बेसिकली पार्टियों से ऊपर ही होते हैं, और उस पर इनकी शिकस्त हो गई है। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता काम किया है, अच्छा खासा काम किया है, और उनको स्पेस जो MQM की वजह से भी मिला। लेकिन आज हैरत की बात है कि 2 दिन कल तक भी MQM पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रही थी और उसके फेवर में बयान दे रही थी। आज यकायक वसीम अख्तर उठे हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि नहीं, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर धांधली की है, वो किया, धांधली किया, कुछ किया तुम तो थे ही नहीं। तुम लोगों ने तो खुद ही एक ग्राउंड खाली कर दिया था, तो अब उस पर जमात इस्लामी जीते या पीपल्स पार्टी जीते, उससे तुम्हारा क्या। लेकिन ये सूरत हाल है बल्दियाती इलेक्शन की। जो बल्दियाती इलेक्शन में काम हुआ, जिस तरह PTI को सबकी का सामना करना पड़ा है, वो सबके सामने है। जमात इस्लामी ने अच्छी जो रिजल्ट दिए, बहुत बड़ा कमबैक किया है कराची में, क्योंकि जमात इस्लामी 77 के बाद कराची से गायब हो गई थी। फिर MQM आई और उन्होंने सारा जो मजहबी वोट था उसको तोड़कर अपने साथ मिला लिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाफिज नईम रहमान ने अच्छी खासी मेहनत की है, अच्छे खासे उनके क्राउड से जलसे थे कराची में। अगर देखा जाए इंतखाबी मुहिम जमात इस्लामी ने चलाई और पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े जलसे हुए हैं, और MQM के गढ़ के इलाके में मुका चौक के पास बहुत बड़ा जलसा हुआ था, जिस पे मसरूर एहसन ने जलसा कराया था, जिस पर दूसरे दिन वसीम अख्तर ने उन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी लगाया था कि ये दहशतगर्द लोग हैं, पाकिस्तान से गए थे। हालांकि वो एक सियासी कारकुन है मसरूर एहसन, उसको कौन नहीं जानता। तो ये लोग हैं जिन्होंने अब गन डालने की कोशिश की है, लेकिन जो चीज़ हो चुकी है हो गई। अभी 9 हलकों का रिजल्ट जो है उसमें है कोई मसला, इलेक्शन कमीशन उसमें चेंजिंग करेगा। अब से थोड़ी देर पहले 2 हलकों की रिजल्ट चेंज हुई है, जहाँ जमात इस्लामी को दोनों सीटें दी गई हैं रिकाउंटिंग के बाद, वो जमात इस्लामी जीत गई है। और अब मेयर की जोड़ तोड़ का सिलसिला होगा जब ये इन 9 सीटों का फैसला फाइनल हो जाएगा। उसके अलावा PTI का आज इजलास हो रहा है लाहौर में, कल भी हुआ था। कल मैंने आपको बताया था कि इमरान खान फिर यूटर्न ले रहा है। उस वक्त इसकी अभी तकरीर चल रही थी कि मैंने इब्लाग किया था कि पंजाब में जो असेंबली तोड़ने के बाद PTI वालों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। आज KP के असेंबली तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, ऐलान तो कर दिया था, लेकिन परवेज़ खटक और उन्हें सब ने मुखालफत की थी कि असेंबली को 20 जनवरी के बाद जो रिजॉल्व किया जाए। उसके मिनिस्टरों ने भी, KP के जो वज़ीर हैं उन्होंने भी यही बात की थी कि 20 तारीख के बाद की जाए, उससे पहले न की जाए। लेकिन इमरान खान बज़द थे आज मंगल के रोज़ असेंबली तोड़ने का, लेकिन ताहाल अभी तक ऐसी कोई एडवाइस गवर्नर को नहीं भेजी गई। काबीना का भी आज इजलास हुआ जिसमें बहुत सी उन्होंने चीज़ें की हैं, वही परवेज़ लाई की तरह जिसने उसने अपने आखिरी इजलास में बहुत सी चीज़ें कर दी थी। मियाँवाली को भी डिवीज़न बना दिया था और अपने लिए एक जहाज़ भी बुक करा दिया, और बहुत से काम दूसरे करके गया था। एक ही नोटिफिकेशन था, उसमें ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो ये इस तरह अब आज KPK ने भी की है, उसका जो कैबिनेट का जो डिसीजन है उसका नोटिफिकेशन अभी नज़र से नहीं गुजरेगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज देखें कि इजलास के बाद ये KPK वाले असेंबली तोड़ते या नहीं तोड़ते। लेकिन लाहौर में इजलास इनका शुरू हो गया है, जिसका बुनियादी मकसद कौमी असेंबली में वापसी है। अब इमरान खान और उसके PTI वाले सारा जो इन्होंने 9 महीने गंद मचाया, असेंबली ये जेली असेंबली है, ये फलां है, ये इम्पोर्टेड है, अब वो अपना थूका हुआ चाट कर दोबारा अब असेंबली में जाने का सोच रहे हैं और जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान की जो वकील थे फैसल चौधरी, जो फवाद डब्बू के भाई हैं, उसको भी यही कहा कि आप असेंबली में जाएं और नए जो कवानीन बने उस तरामीम पेश करें और अपनी तरामीम पेश करके वहाँ कानून साजी करें। तो ये लगता है यही है कि इमरान खान आज शायद ऐलान करेंगे कि किस दिन वो वापस असेंबली में जाएंगे, या इतने लोग वहाँ भेजेंगे 30-35 के उनका एक ग्रुप बन जाए। जो मौजूदा इस वक्त PTI का जो मुखालिफ ग्रुप वो उधर मौजूद है,
اس کے مقابلے میں جو ہے اپنا بڑا گروپ لائیں گے تاکہ کل اگر نگراں گورنمنٹ بنے تو مذاکرات ان کے ساتھ ہوں، اور اپوزیشن لیڈر بھی یہ چاہیں گے کہ ان کا ہو، اس لیے یہ صورتحال پیدا کریں گے وہاں جا کر، اور جو اس وقت وہاں گروپ ہے اس کو وہ سائڈ لائن کرا دیں گے، کیونکہ ان کی اکثریت بڑھ جائے گی تو اپوزیشن لیڈر ظاہر ہے پھر ان کا ہی بنے گا۔ تو یہ صورتحال ان کے لیے یہ پیدا کر رہے ہیں تاکہ ہم دوبارہ اسمبلی میں جائیں، اور کل سے بیانیاں بنا رہے ہیں، اور مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی اس کے لیڈر کیا سوچتے ہوں گے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، شاہون قریشی جیسے لوگ ہیں یا دوسرے ہیں تیسرے، یہ سارا دن ایک بیانیے کا دفاع کرتے تھکتے نہیں، لیکن شام کو پھر عمران خان کو نئی مونگیاں مار دیتا ہے، پھر نیا بیانیہ شام کو آ جاتا ہے۔ تو اب یہ پھر پنجاب اسمبلی توڑ کر، کے پی کے اسمبلی توڑ کر، ساری چیزیں اپنے گھر کو جلا کر پھر اب قومی اسمبلی جا رہے ہیں۔ تو اس کی سیاست کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کوئی سیاستدان کہے گا کہ یار یہ سیاستدان ہے؟ ساری چیزیں ختم کر کے اس کے سارے داؤ پیچ جو ہے ناکام ہو گئے ہیں، اور اب اسمبلی توڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن کے پی کے اسمبلی توڑنا عمران خان کی مجبوری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو پنجاب پی ٹی آئی میں بغاوت ہو جائے گی کہ بھائی ہماری اسمبلی اتنی ارزاں تھی کہ اس کو توڑ دیا گیا اور کے پی کے کو جو نہیں توڑا جا رہا، اس لیے عمران خان پر پریشر ہے، اور ہر حال میں وہ کے پی کے اسمبلی توڑیں گے، اپنا ہی گھر جلا کے پھر کہیں گے دیکھو میں نے کیا سیاست کر دی۔ تو یہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی۔ اس کے بعد پرویز الہی کہ ٹیم جس طرح بتایا کہ پی ٹی آئی وہاں قومی اسمبلی میں عدم اعتماد جو تحریک پیش کرے گی، تو کل ایک آڈیو لیکس ہو گئی تھی چودھری وجاہت کی اور حسین الہی کی، ان کی، کہ کس طرح ہمارے ووٹ جو ہیں 2 ہیں اور چودھری شجاع کی طرف 3 ووٹ ہیں، وہاں ایک لیڈی ہے کوئی ایم این اے ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اٹھا لیں گے، یہ بڈھی ہے ویسے ہی مرنے والی ہے، اس کو اٹھا کے گم کریں گے۔ تو یہ آڈیو چل رہی ہے کل سے کہ یہ کس طرح بدماشی کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو اٹھانا چاہ رہے ہیں یہ چودھری برادران جو ہیں اور پرویز الہی اینڈ کمپنی، یہ اسی طرح ہی ہے، یہ بدماشیوں کا سلسلہ ان کا چلتا ہے۔ آج بھی انہوں نے وزیر آباد میں کی، وہاں کی جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس کا نام بدلنے کی کوشش کی، تو وہاں کے لوگوں نے ان کو مزاحمت کی ہے، اور پرویز الہی کے بھتیجے کو جو وجاہت کا شاید بیٹا ہے اس کو وہاں سے ڈنڈے مار کے بھگا دیا ہے، وہاں فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور لوگوں نے اچھی خاصی پرویز الہی کے ساتھ کی ہے۔ ابھی تو یہ نگراں وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، لیکن اس کے گاؤں میں اس کے ساتھ یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور ایک خبر اور لاہور سے گردش کر رہی ہے، لاہور کے صحافیوں نے اس کو بریک کیا ہے، کس طرح اسمبلی ٹوٹی، اسمبلی توڑنے کے پیچھے کیا راز تھا۔ اس کے پیچھے سدائے بڑے گھر کا ہاتھ تھا کہ یہ روز کی جو میوزیکل چیئر چل رہی ہے پنجاب میں، کبھی حمزہ وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، کبھی پرویز الہی بن رہا ہے، پھر حمزہ بنتا، پھر جا کے پھر یہ سازش کرتے ہو الیکشن تک شاید چوتھا وزیر اعلیٰ تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بات ہی ختم کرو، روز کا یہ ٹنٹا ختم کرو، الیکشن کراؤ، جان چھوڑاؤ۔ اس لیے انہوں نے اسمبلی کا اعتماد کا ووٹ دلایا اور پرویز الہی کو فارغ کرایا، اور پرویز الہی کو پی ٹی آئی میں شامل کرانے میں بھی ان کا ہی ہاتھ ہے، تاکہ کل اگر عمران خان کو نااہل کیا جائے، جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے، کیسوں کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ نااہل بھی ہوگا اور جیل میں بھی جائے گا، تو اس کو نااہلی اور جیل جانے کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے پرویز الہی کے ہاتھ میں دے دی جائے، کیونکہ دوسرے میں اتنی اہلیت نہیں، فواد ڈبو میں بھی نہیں ہے، شاہون قریشی میں بھی نہیں، اور دوسرے ایسے لوگ کوئی بھی نہیں ہے جو اس پارٹی کو اس طرح کنٹرول میں رکھ سکے جو صلاحیت پرویز الہی میں ہے۔ تو پرویز الہی کی اسی کی صلاحیت کو آزمانے کے لیے انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا ہے، اور اب آہستہ آہستہ اس کو پارٹی میں اہم ذمہ داریاں ملتی جائیں گی، اور پرویز الہی پھر بعد میں جو ہے پی ٹی آئی کو چیئرمین بن جائیں گے عمران خان کی جگہ پر، جب عمران خان نااہل ہو جائیں گے یا جیل میں چلے جائیں گے۔ اور اس وقت عمران خان کا بھی ان پر بڑا اعتماد ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے کہنے پر اسمبلی توڑ دی، اپنے خاندان سے دشمنی لے لی، اور عمران خان سمجھ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی میرے لیے مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ چودھری پرویز الہی کبھی اپنے علاقے کے تھانے دار کی مخالفت نہیں کرتا، تو اسٹیبلشمنٹ کی کیا کرے گا۔ لیکن یہ بھی ایک گیم ہے، ابھی آگے دیکھنا ہے کہ اس گیم کا انجام کیا ہوگا اور کیا ہوگا۔ آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں، تو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، تاکہ آپ کو بر وقت ولاگ ملے، اور اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں خوش خرم رہیں، آباد رہیں، دوستوں کے ساتھ خوش رہیں۔ السلام علیکم۔